बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। निश्चित तौर से प्रोफेसर संगीत रागी का ये टाइम है, उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप पैनल पे इजाजत के साथ। सोनिया गांधी जी का जो लेख में एक बात है, अपने संस्थापकों ने 74 साल पहले विभाजनकारी विचारधारा खारिज की थी, हमें इस बार फिर विभाजनकारी विचारधारा खारिज करनी चाहिए और जब जब उठे तब तब खारिज करनी चाहिए। ये वाक्य मेरा है, इस वाक्य से सबको सहमत होना चाहिए और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो विभाजन करे, देश का विभाजन करे, उसके साथ कतई कोई नहीं खड़े हो सकता। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं शाजिया, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एक बात जरूर जिक्र होनी चाहिए कि इन 74 साल पे कोई सांसद बेंच पे खड़े होकर चेयर के ऊपर कुछ नहीं फेंकता है। हमारी सबसे सर्वोच्च सत्ता, जी ऑफ कोर्स आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं मुस्कुराना, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, नहीं होना चाहिए, यह गलत है। दादा आप चाहे जितना सर हिलाएं टीएमसी की तरफ से, लेकिन यू नोट इट वन थिंग, यू नोट करिए। नो 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 नो, ऑडियो डाउन, अभी मुझे बोलने दीजिए। दादा आप जितना भी करें, लेकिन संसद में बिल खींच के फाड़ देना डेमोक्रेसी नहीं है। ये कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। सुनील यादव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही और बैलेंस बात कही। ये कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी पे तमाचा लगाते हैं तब दुख होता है, जब आप संसद चलने नहीं देते, रोकते हैं, तब दिक्कत होती है, तब सवाल पूछा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स वो बात सही है जो सोनिया गांधी जी ने लिखी, वो मैंने कह दी। संगीत रागी जी आपका टाइम, उसके बाद बहस बादल देवनाथ की तरफ आती है। जी देखिए प्रतीक जी, बिल्कुल विभाजनकारी बात नहीं होनी चाहिए। इस देश को यदि एक रखना है, खड़ा रखना है, तो बिल्कुल ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन ताकतों ने, जिस मानसिकता ने इस देश का विभाजन थोपा, मुस्लिम लीग ने, उस मानसिकता के बारे में हमको हमेशा सचेत भी रहना चाहिए। कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सबसे पहले मुस्लिम समाज, जो उस समय अपराध बोध से ग्रस्त था विभाजन के लिए, सबसे पहले उन्होंने मुक्त किया और कहा कि देखिए ये विभाजन मुस्लिम समाज ने नहीं किया है, मुस्लिम लीग ने किया है। बाद में जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने की आई तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसका नेतृत्व जिन्ना करते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को भी मुक्त, अपराध बोध से मुक्त कर दिया। दूसरी बात रही कि कांग्रेस ने क्या संवैधानिक संस्थाओं की हत्या नहीं की है। 50-70 साल का इतिहास तो पूरे एक लंबी फेहरिस्त बन सकती है। देखिए कांग्रेस यदि विपक्ष में है या और कोई भी विपक्ष है, कोई भी विपक्ष है, वो यही बात कहेगा, सरकार के खिलाफ यही आरोप लगाएगा और वाजिब भी है। सोनिया गांधी जी का इस प्रकार का विपक्ष के नेता होने के नाते ये वाजिब बनता है कि वो ऐसा ही आरोप लगाएं। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या उनके आरोपों में दम है, और दूसरी बात, क्या उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी है जिससे लोग और जनता इन सवालों को उनके साथ खड़ा हो जाए। आज क्रेडिबिलिटी तो प्रधानमंत्री जी की दांव पर लगी हुई है। जो कांग्रेस नेतृत्व, लाल किले से छोड़ने का देखिए जो कांग्रेस नेतृत्व अपनी सत्ता को अपने माँ, बेटे और बेटी के बीच में घुमाता रहे, जो राजतंत्र का हमारा आंतरिक पार्टी का मामला, देश और सत्ता में नमूना बनकर के रह जाए, इस परिवार का कोई हिस्सेदारी यदि लोकतंत्र की बात करे, ये सच्चाई है। तो कुछ ऐसा ही लगता है में राजीव गांधी जिस परिवार के अंतिम नेता है, राक्षसी वृत्ति जो है वो वेदो मंत्रोच्चार की बात कर रहा हो। जहां तक संसद की बात है, तो संसद में यदि चर्चा नहीं हुआ, बिल पर चर्चा नहीं हुई और बिल पास हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार है। सरकार तो आ रही थी, सरकार, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी में बौद्धिक ताकत नहीं है कि संसद के पटल पर वो सरकार को पछाड़ दे। राहुल गांधी ने 17 साल में बौद्धिक ताकत है, इसलिए इतने सालों तक इस देश को चलाने का नहीं है। जी मैं बिल्कुल उसी पे आ गया, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया, अलका जी, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। और मैं कोट करता हूं अलका लांबा जी, आंकड़ों का एक जखीरा होता है जिससे आप सरकार पर आक्रमण, राइट। मैं नहीं, जमीनी हकीकत, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, जी मैं बिल्कुल आ गया। जब उन्होंने कहा, संगीत रागी जी इस बिना पे कहते हैं क्योंकि कीर्ति चिदंबरम कहते हैं, हमें गंभीरता से सोचना होगा
कि सुष्मिता देव जैसे लोग हमारी पार्टी से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? एक सेकंड प्रतीक जी, आज मुद्दा है क्या? ये मुद्दा ये है कि आईना हम सब देखते हैं या नहीं? मुद्दा ये है, मुद्दा नहीं, ऑफ कोर्स मुद्दा है, ऑफ कोर्स मुद्दा है। जब लड़ाई देश की है, आप लोकतांत्रिक मुद्दों से, देश की जवाब से, सोनिया जी के जो लिखे गए आर्टिकल के मुद्दों से भाग नहीं सकते। नहीं, आपसे इस सवाल ये भी पूछा जाएगा। सवाल आप जब आएंगी डिबेट में तो आपसे पूछा जाएगा कि अध्यक्ष आप क्यों नहीं चुन पाए लोकतांत्रिक तरीके से? भाई आप उस स्फीयर में आप ये कह के नहीं टल सकती। आप कह के काल की वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे, पर जल्द चुनाव होगा। ये मुद्दा हमारे आंतरिक मामला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फर्क है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप चुनाव लड़ती है ना, आप सुनिए, आप पार्टी नेशनल पार्टी है, आप नेशनल पार्टी में लोग, आप नेशनल पार्टी हैं, आप जब चुनाव लड़ती हैं तो आपकी व्यवस्था पर भी सवाल आएगा। आप सार्वजनिक जीवन में आप एक लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी है, उस पर भी सवाल आएगा। जी प्रतीक जी, भाजपा की लास्ट अध्यक्ष का चुनाव, पद का चुनाव कब हुआ था? नड्डा जी का चुनाव कब हुआ? जब लोगों ने वोट करके इनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव। एक ही तो पार्टी है पूरे देश में 134 साल की कांग्रेस, जहां आज भी लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव करके अपना अध्यक्ष चुना जाता है। यही तो छटपटाहट है, यही तो घबराहट है इनके ऊपर। आज सिर्फ इनका हमला, हम लोकतंत्र के मुद्दे उठाते हैं, ये नेहरू गांधी परिवार से ही बाहर नहीं आते। इनकी बौखलाहट दिखती है। मामला आज कांग्रेस नहीं है, मामला आज भाजपा नहीं है, मामला आज देश और देश की एक लोकतांत्रिक सरकार है जो हर आवाज को अपनी ताकत के दम पर कुचल देना चाहती है। मैं आ रहा हूं, आज कह रही थी नीलामी, प्रधानमंत्री जी उस लाल किले से भाषण दे रहे थे जिन्होंने उन्हें नीलाम किया है। सबसे पहले तो नीलामी ही लाल किले की हुई। शर्म आनी चाहिए वहां खड़े होकर भाषण देते हुए। 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, कितने जुमले फेंकेंगे प्रधानमंत्री जी। 19 में भी कहा 100 लाख करोड़, मैडम थोड़ा सा तमीज में उसी गिरवी रखे हुए लाल किले। मैं बताऊं, अलका जी इसका भी जवाब है, अलका जी इसका जवाब दिया जाएगा, बहस में आना चाहिए, बहस में आना चाहिए, और शाजिया इसका जवाब दिया जाएगा। इनकी सुई तो राजीव गांधी परिवार और कांग्रेस तक सीमित है। अपनी हालत को, अरे इनसे पूछिए महिला आरक्षण जी जी, और बिल कब आया, संसद में कब आया, क्यों नहीं आ पाया, इस पर देंगी जवाब देंगी जी, बिल्कुल जवाब देंगी। जासूसी पर जांच और चर्चा क्यों नहीं बताइए करती है, ये बहुत ही गंभीरता से पूछती है, लेकिन है ये बहुत मजाहिया। ये कॉमेडियन ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा इनकी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आप अपना खून क्यों सुखाती हैं? मैं कॉमेडियन हूं, बेरोजगारी गेम्स में क्या हुआ? अरे भाई मेरी वक्त से, अरे भाई रहन दो, अरे की शिकार बहन कान में दर्द हो रहा है। आप हंस के सुनिए अलका सुनिए, जवाब अलका जवाब आने दीजिए। बहन कान में दर्द हो रहा है जी, शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब जी। थोड़ा तकलीफ ना पहुंचाइए अपने आवाज के जरिए, कानों में तकलीफ। बलात्कार की बेटियों पर अरे भाई, ये कॉमेडियन के लिए कोई दूसरा देख लीजिएगा। शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए, अलका जी जवाब सुनिए। देखिए